हेलो स्टूडेंट्स, मेडिसिन की दुनिया में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डुलोक्सिटीन के बारे में। डुलोक्सिटीन इस दवा का जेनेरिक नेम है। मार्केट में ये दवा मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ अवेलेबल है। आप लोगों की आसानी के लिए वीडियो हम टेक्स्ट फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं ताकि नोट्स लेने में आपको आसानी हो। डुलोक्सिटीन MDD यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और GAD यानी जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए एक मंजूर शुदा दवा है। अगर MDD और GAD के अलामात का जिक्र करें तो नींद और खाने की आदत में बेएतदाली, लोगों से अलग थलग रहना, शदीद थकन, कमजोरी, बेख्वाबी, किसी काम में दिल ना लगना, अफसुदगी, मायूसी, मौत का खौफ, कुव्वत बर्दाश्त की कमी, जिस्म में तकलीफ, दर्द का गैर मरी एहसास शामिल है। स्टूडेंट्स, डुलोक्सिटीन का ताल्लुक अद्वियात की एक ग्रुप SNRI से है, यानी सीरोटोनिन नोराड्रेनालिन रियूप्टिक इनहिबिटर से है। ये दवा दिमाग में खुशी और सुकून पैदा करने वाले केमिकल्स सीरोटोनिन नोराड्रेनालिन की पैदावार बढ़ा देती है, जिससे जिस्म पुरसुकून हो जाता है। डुलोक्सिटीन को फाइब्रोमाइल्जिया के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बीमारी इंसान की नींद, यादाश्त, मूड और जिस्मानी थकावट के मसाइल का बाइस बनती है। ये समझा जाता है कि इस बीमारी में दिमाग और हराम मगज के मामलात में नुक्स के बाइस कोई भी दर्द पैदा करने वाला एहसास काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर लेता है। ये क्रोनिक लोअर बैक पेन और ओस्टियोआर्थराइटिस यानी हड्डियों की कमजोरी से होने वाले दर्द में आराम लाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। डुलोक्सिटीन डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अलामात के इलाज में भी इस्तेमाल होती है। ज़ियाबितीज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी आसाब यानी नर्व्स के मुतासर होने की एक किस्म है जो ज़ियाबितीज़ वाले लोगों को होता है। ये उस वक्त होता है जब आपका शुगर लेवल काफ़ी अरसे से मुस्तकिल ज़्यादा रहता है। ज़ियाबितीज़ न्यूरोपैथी की सबसे आम किस्म आपकी टांगों, पैरों, बाजुओं और हाथों में दर्द का बाइस बनती है। दोस्तों, हर दवा की साइड इफ़ेक्ट्स होती है, किसी की कम तो किसी की ज़्यादा। डुलोक्सिटीन इस्तेमाल करते हुए हो सकता है आपको इन साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़े, मसलन बेख्वाबी, सर दर्द, सर चकराना, नज़र धुंधला जाना, कब्ज़, पेट खराब होना, मुंह खुश्क होना, मतली या उल्टी होना। अगर इस तरह की किसी भी अलामात का सामना हो तो डुलोक्सिटीन का इस्तेमाल रोककर फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह मेडिसिन्स के बारे में, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में हमारी मुफीद और मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।